से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सदस्यता अभियान से जुड़ी बड़ी खबर। आज सीएम योगी लेंगे बीजेपी की सदस्यता। बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा रहे बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी सदस्यता दिलाते हुए नजर आएंगे। दोनों डिप्टी सीएम कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। बड़ी और अहम जानकारी, ये बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। 3 करोड़ से ज्यादा सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रत्येक बूथ पर 200 सदस्य बनाने का ये बड़ा लक्ष्य रखा गया है। तो सदस्यता अभियान से जुड़ी बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। आज सीएम योगी आदित्यनाथ बीजेपी की सदस्यता लेंगे। पिछले दिनों देखा किस तरह से प्रधानमंत्री ने भी सदस्यता ग्रहण की। सबसे पहले आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही सदस्यता ली है और उसके बाद से पूरे कार्यक्रम को प्रदेश भर में, देश भर में आयोजित किया जा रहा है। और इसी कड़ी में आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश में भी सदस्यता अभियान को लेकर के इस कार्यक्रम को चलाया जा रहा है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी टीएन मिश्रा जी लखनऊ से जुड़ चुके हैं। टीएन मिश्रा जी, आज योगी आदित्यनाथ भी सदस्यता ग्रहण करेंगे, क्या कुछ अपडेट? देखिए खुशबू, बीजेपी लगातार 2027 के जो है लक्ष्य को लेकर के चल रही है और इसीलिए वो चाहती बड़े पैमाने पर सदस्य बढ़ें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पार्टी का फायदा हो और ज़्यादा से ज़्यादा सीटें वो विधानसभा चुनाव में जीत सके। तो इसी जो है अभियान के तहत उसने जो है पूरे देश में भाजपा सदस्य संख्या बढ़ाकर और अपना साबित करना चाहती है कि हमारे सबसे ज़्यादा सदस्य संख्या वाली पार्टी है। यूपी में 3 करोड़ का टारगेट रखा गया है और आज जो 75 लाख का टारगेट है कि आज दिन में 75 लाख सदस्य बनाए जाएंगे और हर बूथ पे 200 लोग जो कम से कम सदस्य बनाए जाएं। इसके तहत आज भूपेंद्र चौधरी जो है प्रदेश अध्यक्ष खुद जो है सीएम योगी आदित्यनाथ को, डिप्टी सीएम जो है ब्रजेश पाठक को और डिप्टी सीएम केशव मौर्य को और सहित कई नेताओं को शपथ दिलाएंगे और सदस्यता दिलाएंगे। तो ये सदस्यता वो इसलिए लेंगे कि कम से कम जो है इससे सदस्यता अभियान बढ़े और लोगों में मोटिवेशन मिले कि हाँ अब सीएम ने, डिप्टी सीएम ने सदस्यता ले ली तो हम भी सदस्यता लें। तो ये बीजेपी का अपना टारगेट है कि 3 करोड़ का टारगेट मान के चल रही है। और ये जो बीजेपी के जानकार कहते हैं कि अगर 3 करोड़ सदस्य उसके हो गए यूपी में नए, तो जो स्वाभाविक है विधानसभा चुनाव में उसका जो है जो जीत कोई नहीं रोक पाएगा और उसका फिर एक बार परचम यूपी में लहराएगा। जी खुशबू। मिश्रा जी, जिस तरह से सदस्यता अभियान को लेकर पूरे प्रदेश भर में लगातार देखा जा रहा है, कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, क्या लगता है कि जो जनता के बीच में संदेश है सदस्यता अभियान को लेकर के, ये किस तरह से पहुंच रहा है? क्या काम के जरिए, काम के बलबूते योगी सरकार अपने सदस्यता को नहीं बढ़ाना चाहती है, सिर्फ एक सदस्यता अभियान में जोड़ करके, एक उससे रूबरू होकर के जनता के बीच में पहुंचना संदेश किस तरह का है? देखिए खुशबू, लगातार जो है यूपी में काम जो चल रहा है, लेकिन उतनी जितनी उम्मीद से थी पब्लिक को या जो पब्लिक जितनी उम्मीदें कर, चाहे देखिए आप चाहे शहरों का विकास हो, चाहे गांव का विकास हो, तो चाहे सड़कों का विकास हो, तो बातें विकास की बहुत होती हैं, लेकिन हकीकत क्या है कि लखनऊ जैसे शहर में विकास की भी गंगा नहीं बही है। जहाँ खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ के जो है मतलब सांसद हैं और खुद जो है यहाँ भाजपा के मेयर है, भाजपा के जो है मंत्री हैं, तो इतने कुछ सब कुछ होने के बावजूद जब शहर का विकास नहीं हो पा रहा। आज सुबह सीएम योगी आदित्यनाथ जो है कैंटोनमेंट में सेना के कार्यक्रम में शामिल होने गए थे, 10 बजे थे और पूरे शहर में ट्रैफिक की हालत यह है कि लोगों को एक घंटा जाम में फंसना पड़ा। जाम के लिए 200 सिपाही तैनात किए गए, लेकिन कोई राहत नहीं मिली। तमाम लोगों का ऑफिस छूट गया, लेट हो गए, उनको छुट्टियां लेनी पड़ी। तो हालत ये कि लखनऊ जैसे शहर का ट्रैफिक बदहाल है, लखनऊ जैसे शहर की सड़कें बदहाल है, यहाँ की नालियां बदबजा नहीं है, तो पूरे प्रदेश का अंदाजा लगाया जा सकता है कि विकास का क्या हाल है। लेकिन इसी बहाने बीजेपी क्या है कि लोगों के बीच जा करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहती है, लोगों से मिलना चाहते हैं कि हाँ लोगों को दिखाएं कि हम काम कर रहे हैं, लेकिन हकीकत इससे कोसों दूर है। अगर विपक्ष आरोप लगा रहा है तो आरोप उसके निराधार नहीं है, कहीं न कहीं उनके आरोपों में दम जरूर है। लेकिन अब बीजेपी को दिखाना होगा कि अगर 2027 से पहले विकास की गंगा नहीं बही या लोगों को उम्मीद के मुताबिक विकास नहीं हुआ तो स्वाभाविक है दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। लेकिन सरकार चाहती है, लगातार लगे भी हैं कि लोगों की दिक्कतें दूर हों और जन समस्याएं दूर की जाएं। अब समय बताएगा कितना दूर हो पाती हैं, लेकिन पब्लिक के लिए दावे किए जा रहे हैं, जरूर है, ये दावे किए जा रहे हैं।
बहुत शुक्रिया टीएन मिश्रा जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चले कि आज मुख्यमंत्री भी सदस्यता ग्रहण करते हुए नजर आएंगे और वहीं आपको बता दें कि लगातार जो विपक्ष है वो हमलावर है, पूछ रहा है कि जो उत्तर प्रदेश में विकास है वो किस राह पर है, किस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से जिस तरह से इस अभियान की शुरुआत की गई है, इस पहल की शुरुआत की गई है, उसको लेकर के मुख्यमंत्री भी आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच जो दावे हैं वो खोखले नजर आ रहे हैं, क्योंकि जमीनी स्तर पर विकास कुछ और ही बयां करता हुआ।